अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोगों को मेरा आवाज़ सुनने दे रहा है? जो आवाज़ आप लोगों को सुनने दे रहा है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, आवाज़ है क्या। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल की जो घंटी लटक रहे होते हैं, स्कूल की घंटी जब हम लोग हथौड़े से मारते हैं तो वो तरतराहट शुरू कर लेते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये जिससे आवाज़ पैदा हो जाता है। कोई भी चीज़ जहाँ पे भी हो, इसको ठोकर लगाने से इसमें तरतराहट पैदा हो जाते हैं। जैसे कि ये बोर्ड की यू मारने से उसमें तरतराहट पैदा हो जाता है। उस तरतराहट की वजह से आवाज़ बन जाती है। अभी तरतराहट मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठोस भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, गैस भी होंगे, मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ अंदाज की जो आवाज़ें पैदा हो जाती हैं। अभी मेरे मुँह से जो आवाज़ निकल रहा है, एक और बंदा मेरे साथ खड़ा हो, उसके मुँह से निकल रहा हो, तो दोनों की आवाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी वहाँ पे वाइब्रेशन जो हो रही, वाइब्रेशन मुख्तलिफ होंगी। एक इस बोर्ड की वाइब्रेशन है, एक मेरे हथेली की वाइब्रेशन है। इस तरह एक वाइब्रेशन दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ चीज़ों में वाइब्रेशन बहुत तेज, कुछ में बहुत स्लो होते हैं। तो ये वाइब्रेशंस जो ना, अभी इस पिज़्ज़ा में, ये पूरा पिज़्ज़ा, ये रूम पूरा हवा से भरा हुआ है। एक चीज़ जब यहाँ पे वाइब्रेट कर जाता है, तरतराहट शुरू कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो मौजूद गैसेस हैं, ये गैसेस एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। इससे व्यूज पैदा हो जाते हैं। इसकी तरतराहट से यहाँ पे जो मौजूद गैसेस हैं, यूं धक्का दिया जाता है एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को। इस तरह जाते जाते ये आवाज़ काफ़ी दूर तक चलता रहेगा, आखिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। आप लोगों ने नोट किया होगा, ज़ोरदार आवाज़ काफ़ी दूर तक जा सकता है, स्लो आवाज़ कम एरिया तक जा सकता है। ये इसी मुराद इसके अंदर जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस कम हद तक जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रेशर इतना नहीं है कि वो हवा को, ये मौजूद गैसेस को वो धक्का दे सके। लाजमी की वाइब्रेशन जो ना, ये जो व्यूज हवा में बन जाए। पानी में गिनती लगा ले, एक ड्रम पानी से भर ले, उसके अंदर गिनती लगा ले, गिनती बजा दे, उसका आवाज़ आप तक पहुंच जाएगा। यानी पानी से भी वाइब्रेशन, इसको जो व्यूज है, ये पास हो सकते हैं। इसी तरह एक ट्रेन पे आ रहा हूँ, दूर आ रहा हूँ, उसकी व्यूज आप तक पहुंच पाते हैं। तो इसी मुराद ये है, जो आवाज़ बन जाता है, आवाज़ वाइब्रेशन से बन जाता है। वाइब्रेशंस यानी इसकी फिर व्यूज जाते जाते मुख्तलिफ एरिया तक पहुंच जाते हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनने दे रहा है। आप लोगों की जो मोबाइल है, उसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ है। उस लाउड स्पीकर की वजह से, वो लाउड स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक काला सा एक पर्दा लगा होता है। वो पर्दा वाइब्रेट कर जाता है। जो करंट उसको मिल रहा है, उस करंट की बदौलत वो वाइब्रेट कर जाता है। जब वहाँ पे वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, उससे व्यूज पैदा हो जाते हैं, साउंड व्यूज पैदा हो जाते हैं। फिर वो व्यूज आपकी इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है, उसके जरिए पास होते होते आपके कान का ये वाला हिस्सा यहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि शेडो में भी जा रहे होते हैं। तो ये जो कान का ये वाला हिस्सा है, जिसका नाम पिन्ना है, यहाँ से टक्कर खा करके अंदर चले जाते हैं। आपके मोबाइल की आवाज़, ये व्यूज आपकी पिन्ना के साथ टच हो जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है कान का, उसका कोई खास काम नहीं है, बस सिर्फ इसका इतना काम है कि कोई आवाज़ आ रहा हो, व्यूज आ रहा हो, इसके साथ टक्कर खा करके अंदर जो नाली गई हुई किनारा है, उसके अंदर जा सके। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे घरों में बूढ़े होते हैं, एक जवान को अच्छी तरह आवाज़ सुनने दे सकता है। जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो इससे हमारे जो कान है, वो काम करना छोड़ जाता है, तो उसको आवाज़ से तरह सुनने नहीं देते हैं। जब आप उसको कोई बात कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट यू आर पकड़ लेते हैं। इसका मकसद ये है ताकि यहाँ से जो आवाज़ आपका उसके पास जा रहा है, यहाँ से टक्कर खा करके अंदर जा सके। तो ये ऊपर वाला पार्ट्स, इसको पिन्ना कहते हैं। आज हम लोग कान के बारे में पढ़ते हैं। कान एक ऐसा 5 सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन है, जो कि सुनने का काम करता है। बचपन से हम लोग ये सुन पा रहे हैं कि कान का काम सुनना है, कान का काम सुनना है, बस हम लोग को इतना ही बताया गया। लेकिन मैं एक और बात आपको बताऊंगा, कान का काम
कान के दो तरह के काम होते हैं, एक सुनना, दूसरा बैलेंस कर देना। अभी मुझे पता है मैं सीधा खड़ा हूँ, पता है मुझे मैं सीधा खड़ा हूँ, किसने बताया, कहाँ के जरिए मुझे पता चल जाता है कि मैं सीधा ही खड़ा हूँ। जैसे मैं इस तरह झुक जाता हूँ, उसी टाइम मुझे पता चल जाता है कि मैं झुका हुआ हूँ, यानी दिमाग के पास ये पैगाम चला जाता है कि अभी झुक किया। सर मैं इस तरह कर लेता हूँ, यूँ कर लेता हूँ, जिस तरफ से यूँ मोड़ लेता हूँ, ये सारे पैगाम जो ना दिमाग के पास जाते हैं, कहाँ से, कान से। कान हमें बैलेंस करने दे देता है। बचपन में जब हम लोग खेल रहे होते हैं, इस तरह चक्कर लगाते लगाते आखिरकार दिमाग पे चक्कर आना शुरू हो जाता है, यानी फिर हम लोग अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। जो हमारे दोस्त थे वो ये कह देते थे कि अभी जाए, जब हम लोग कोशिश करते थे तो उस वक्त हम लोग आगे की तरफ जा नहीं सकते थे, हमें पता ही चलता था कि अभी मैं खड़ा हूँ, वैसे लेटा हुआ हूँ, इतना मैं अंदाजा भी नहीं दे सकता था। तो इससे मुराद कान के अंदर कुछ स्पेशल है जो कि इंसान को बैलेंस कर देते हैं। चलो पढ़ते हैं कान के स्ट्रक्चर के बारे में, कान कैसे बना हुआ है। आप लोगों के सामने इसका पूरा डायग्राम मौजूद है। कान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, साइंस के लिहाज से कान को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हिस्सा यहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, इस एरिया को आउटर ईयर कहते हैं, बाहर वाला का। यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, इसको इनर ईयर कहते हैं, मिडल ईयर कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इसको इनर ईयर कहते हैं। आप देखिए ये मेरे खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर सुराख है। अब यानी वहाँ पे बहुत से चैम्बर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स बने हुए हैं, तो आप समझ लीजिए ये हड्डी है, इस साइड से भी हड्डी है, इस साइड से भी हड्डी है, तो ये चैम्बर है, खाली नाली है। यहाँ तक ये पूरा खाली नाली है, ये खाली नाली है, यहाँ तक हड्डियाँ यहाँ तक मौजूद है, यहाँ तक हड्डियाँ मौजूद है, ये सारा एरिया खाली नाली है, यहाँ तक ये सारा एरिया खाली नाली है, यहाँ से यहाँ तक खाली नाली है, यहाँ तक खाली नाली। इसके अंदर हमारे कान के जितने भी पार्ट्स है यहाँ पे पड़े हुए हैं। कान जो काम कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है। तो चलो पढ़ते हैं सबसे पहले आउटर ईयर के बारे में। ये है पिंडा जहाँ से जब वो व्यूज चले जाते हैं, कोई भी व्यूज जा रहे हो, साउंड व्यूज जा रहे हो, तो ये साउंड व्यूज यहाँ से इसके पास चले जाते हैं, यहाँ से व्यू आते हुए कान के अंदर आ सकते हैं। साउंड व्यूज, जब साउंड व्यूज यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है, ये मजीद व्यूज को आगे जाने नहीं देता है, क्योंकि ये पर्दा बस काम का है, यही से आवाज को डायरेक्ट कर सकता है। तो जब यहाँ पे व्यूज पहुंच जाते हैं, एक पर्दा है, उस पर्दे का नाम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, कान का पर्दा, हेयर ड्रम जिसको कहते हैं, ये पर्दा है। जब ये व्यूज के साथ लग जाते हैं तो इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत हल्का सा नरम सा पर्दा है, इसमें बहुत जल्दी तड़तड़ाहट स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये तड़तड़ाहट शुरू कर लेते हैं, इसके अंदर वाले सेट पे इसके साथ छोटी सी हड्डियां लगी हुई हैं। आप लोगों ने सुना होगा इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पे मौजूद है, हम लोग कहते हैं कान में मौजूद है। तो कान में कहाँ पे मौजूद है, आज हम लोग पढ़ते हैं। ये एक अलग हड्डी है जो कि मैंने मुख्तलिफ कलर से शो किया हुआ है। ये अलग हड्डी है, ये अलग हड्डियां हैं, ये अलग हड्डी है। अब इस हड्डी का नाम क्या है, इस हड्डी का नाम मेलस है, इसका नाम इंकस है, इसका नाम स्टेप्स है। मेलस, इंकस, स्टेप्स, 3 हड्डियां हैं। अब ये हड्डी बिल्कुल हथौड़ी जैसा है, हथौड़ी बिल्कुल हथौड़ी नुमा है, यूं हथौड़ी नुमा। और ये वाला जो हड्डी है ये कैसे है, आपको कैसा लग रहा है, आप सोचिए कैसा लग रहा है। आप लोगों ने कभी मोची देखा होगा, मोची जो बूट बनाते हैं उसके सामने इस तरह का एक चीज पड़ा होता है, यूं, वो यहाँ पे बूट रख करके इसके ऊपर हथौड़ी से अपना वार कर लेते हैं। तो इस तरह का एक चीज पड़ा हुआ है, उस चीज का नाम क्या है, इनवल है। उस चीज को इनवल, जिसको हम लोग उर्दू में संदान भी कहते हैं, संदान, मेघ संदान, इसका नाम इंकस है। ये बिल्कुल इनवल जैसे इस तरह पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हथौड़ी अपना काम कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो इसका नाम इंकस है, साइंसी नाम। आम तो इसको हम लोग इनवल भी कह सकते हैं, मोची के पास जो बड़ा हुआ संदान है उसको इंग्लिश में इनवल कहते हैं। ये हथौड़ी जैसा है, इसको हम लोग नंबर भी कह सकते हैं। और ये देखिए ये वाला जो हड्डी है छोटा सा, ये कैसा लग रहा है, इसका शिकल कैसा लग रहा है, इसका शिकल जरा देखिए,
एक बंदा जब घोड़े पे सवार होता है, सवार होने के बाद वो अपने टांगे, अपने पाँव कहाँ पे रखते हैं? एक मखसूस जगह होता है, स्टील्स होते हैं, वहाँ पे रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह ये सुराख है, यहाँ से यहाँ पे पाँव रखने का जगह होता है। ये अड्डी है बिल्कुल उसी जैसे जैसे घोड़े के स्टीरअप है, इसका नाम स्टेप्स है, इस अड्डी का नाम स्टेप्स है। तो ये 3 अड्डी को मिला के इसको वेसिकल्स भी कहते हैं। ये 3 अड्डी मिडल लेयर है, बस मिडल लेयर क्या तक मिडल है, इन 3 अड्डी तक। ये अड्डी एक और चीज के ऊपर इस तरह लगी हुई है, हालांकि ये मिडल लेयर का हिस्सा है। कौन? मेलस, इंकस, स्टेपस, ये 3 अड्डियां एक इनर लेयर है। जब यहाँ पे ये पर्दा वाइब्रेट कर जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ जो मिली हुई अड्डियां है ये भी अपना वार स्टार्ट कर लेते हैं। यू जैसे वहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते तो इसको धक्का दे रहे हैं, हथौड़ी यहाँ पे वार कर लेते। यहाँ पे इन्वॉल्व लगा हुआ है, इस इन्वॉल्व के ऊपर इसकी अटैक शुरू हो जाती है। जैसे इन्वॉल्व के ऊपर अटैक शुरू हो जाती है, इन्वॉल्व एक और अटैक के साथ लगा हुआ, इसका नाम स्टेप्स है। तो यहाँ से स्टेप्स अपना धक्का स्टार्ट कर लेते हैं, यू। तो एक अड्डी यानी एक हेयर ड्रम के वाइब्रेशन से तीनों अड्डियों के अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मिडल एयर के बाद ये वाला जो पार्ट्स है, ये एक तेला है, अड्डी का बना हुआ एक तेला है, इसके अंदर फ्लूइड्स है, इसके अंदर माया मौजूद है। अच्छा, ये जो स्टेप्स है इसके साथ टच है, ये स्टेप्स को इस तरह धक्का दे रहे हैं, जैसे मुंह से हम किसी चीज को इस तरह धक्का देते, आप समझिए कि गुब्बारे को इस तरह धक्का दे रहे हैं। तो इसके अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, माया पड़ा हुआ है, वो माया हिल जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा, हरकत कर जाएगा। अंदर से तेला है, इसके अंदर की कहानी समझते हैं, अंदर ये किस तरह का बना हुआ है। या भी मेरे पास जगह कम है, लेकिन मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। अगर इस तेले के अंदर वाले पार्ट्स को समझिए, ये तेला है, इसके ये वाले जो पार्ट्स हैं, इसका छोटा सा टुकड़ा काट करके यहाँ पे दिखा दो, तो ये अंदर से इस तरह बना हुआ है। सेल्स हैं, बहुत से सेल्स हैं इसकी दीवार के साथ, इस दीवार के पास यहाँ पे सेल्स है। उन सेल्स के ऊपर छोटे छोटे बाल लगे हुए, सिलिया, छोटे छोटे बाल, बिल्कुल बालों में बहुत से बाल लगे हुए। ये बाल इस पर सीधे इरेक्ट खड़े हैं और ये डब्बा पानी से भरा हुआ है। जब यहाँ पे टिप्स के मदद से इसको धक्का दिया जाता है, तो अंदर से ये जो पानी ये मूवमेंट कर जाएगा। इस पानी की हरकत की वजह से ये जो सिलिया है, वो से बाल सिलिया लगे हुए, ये सिलिया हरकत शुरू कर लेते हैं। यू जब ये हिल जाते हैं तो ये सिर्फ इसके पीछे से, इसके नीचे से यहाँ पे नर्व्स लगे हुए, ये नर्व्स बहुत से इकट्ठे होके ये पैगाम ब्रेन के पास ले जाते हैं। ब्रेन के पास जब ये पैगाम चला जाता है, फिर ब्रेन इसको डिटेक्ट करता है कि ये किस चीज की आवाज है। तो इसी तरह जैसे मैंने कहा कि कान के पास एक स्पेशल चीज और भी है जो कि हमारे जिस्म को बैलेंस करने में काम आता है। वो क्या है? जैसे मैंने इसके बारे में बता दिया, नीचे वाले हिस्से की, ये वाला जो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स नालियां हैं। सेमी सर्कुलर से क्या बना था? सेमी, एक है सर्कुलर बिल्कुल गोल है, एक है सेमी सर्कुलर मुकम्मल गोल नहीं है। तो इस तरह सेमी सर्कुलर यहाँ पे कैनाल्स है, एक कैनाल्स है, दूसरा, तीसरा, 3 कैनाल्स है। अब ये कैनाल्स जैसे ये वाला पार्ट्स पानी से भरा हुआ है, लिम्स, हिपी लिम्स से भरा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हिपी लिम्स मौजूद है। हिपी लिम्स एक फ्लूइड है, एक माया है, और इसके साथ साथ इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स है। किस चीज के क्रिस्टल्स है? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स है, छोटे छोटे जरे हैं। जैसे इसको धक्का मिल जाता है तो वो क्रिस्टल उन सिलिया के साथ टक्कर खा जाते हैं। उसकी मदद से वो जो सिलिया है सिर को पैगाम देते हैं कि अभी कुछ पिछड़ा हो रहा है, हालात खराब है, तो यहाँ से सिर पैगाम पास करके दिमाग के पास भेज देते हैं। तो इसी तरह ये जो कैनाल्स है उनके अंदर भी यहाँ पे इसी तरह ये सेल्स मौजूद है, इसके ऊपर इसी तरह बाल्स लगे हुए हैं। फर्क इतना सा है, इसके ऊपर इन नालियों के अंदर ये जो क्रिस्टल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल यहाँ पे नहीं है। ये क्रिस्टल कहाँ पे मौजूद है? ये क्रिस्टल देखिए, ये वाला हिस्सा बैलेंस का काम करता है, ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कोक्लिया कह सकते हैं। मैं इसको बता करूँगा,
ये वाला हिस्सा कोक्लिया है, ऊपर वाला हिस्सा सेमी सर्कुलर केनाल का हिस्सा है। ये बैलेंस का काम करता है ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा सुनने का काम करता है। याद अब इस एरिया को कोक्लिया कहते हैं। इस कोक्लिया के अंदर इस तरह का एक सिस्टम चल रहा है, इसी तरह सिस्टम यहाँ पे भी चल रहा है। ये 3 नालियां हैं, उसके अंदर भी इसी तरह सेल्स है, उसके नीचे नर्व्स लगे हुए हैं। वो नर्व्स फिर पैगाम को दिमाग के पास सेट कर देते हैं। अब ये 3 नालियां हैं, 3 सेमी सर्कुलर किनार्स है, एक इसरा आया हुआ है कहाँ के अंदर, एक यू किया हुआ है, एक ऐसा किया हुआ है, एक ऐसा सीधा ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है। यू 3 किनार्स है। यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग ड्रा किया हुआ है। ये जो ऊपर यू किया हुआ है इसका नाम इंटीरियर, इसको इंटीरियर किनार्स कहते हैं, इंटीरियर सेमी सर्कुलर किनार्स कहते हैं, जो कि काम करते हैं नटिंग की। जब हम लोग इस तरह हिलाते हैं सर, इस तरह हिलाने का जो पैगाम है दिमाग के पास ले जाने के लिए इंटीरियर सेमी सर्कुलर किनार्स, ये इंटीरियर सेमी सर्कुलर किनार्स, इसकी मदद से इसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर जाएगा, वो जो सीरिया लगे हुए हैं, बाल नुमा चीजें लगे हुए, वो बाल नुमा चीजें पैगाम किसको दे रहे होते हैं, या फिर जो नर्व सिर्फ लगे हुए उनको पैगाम दे देते हैं, वो दिमाग के पास चला जाता है वो सिग्नल। तो जो नोटिंग करते हैं इस तरह हिलाते हैं या इस तरह झुक जाते हैं, ये पैगाम ये वाला नाली से हम लोग नोट कर सकते हैं। एक इस तरह लगा हुआ नाली है जिसका नाम पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसका नाम टिपिंग द हेड टुवर्ड द शोल्डर्स। ये जो सर आप लोग किस तरह हिला सकते हैं ये। अब ये वाला पैगाम देने वाला कौन है, ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वाला। एक कैनाल सेमी सर्कुलर कैनाल इस तरह पड़ा हुआ है, यू हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, देखिए हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। अब ये हॉरिजॉन्टल कैनाल जो पड़ा हुआ है इसका काम भी स्पेशल काम है। जैसे हम इस तरह झुक जाते हैं, कुछ चीज उठाते हैं, तो ये पैगाम ये हॉरिजॉन्टल कैनाल्स फिर वो दिमाग तक पहुंचा देते हैं, दिमाग को पता चल जाता है। अभी मैं जैसे कि यहाँ पे खड़ा हूँ, एकदम गिर जाऊंगा, गिरने की जब हालत आ जाती है तो एकदम मैं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा या नहीं, अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा या नहीं। तो कैसे पता चला, मेरे टांगों को, मेरे बॉडी को कैसे पता चला कि आपने आपको ठीक कर दो, अभी आप अनबैलेंस हो। तो यहाँ पे ये 3 सेमी सर्कुलर किनार्स है, ये डायरेक्ट सिग्नल दिमाग को देते हैं कि बॉडी गिर रही है, जिसम उलट हो गया, तो उसी के मुताबिक फिर अपना जो दिमाग है वो ऑर्डर जारी कर लेता है। अभी दिमाग के ऊपर डिपेंड करते हैं हम दोबारा बॉडी को किसकी मदद से बैलेंस कर सकते हैं। अगर सर इस तरह झुक गया तो दिमाग का ऑर्डर कानों के पास नहीं जाएगा, ये गले की जो मसल्स इनके पास इसका ऑर्डर आएगा कि ठीक करो सर, दोबारा हम सीधा हो जाते हैं। इसी तरह गिर रहे हो तो पैगामात टांगों के पास चले जाते हैं, यानी रिस्पांस फिर देना वो दिमाग के ऊपर डिपेंड करते हैं, दिमाग किस एरिया को ऑर्डर जारी कर दे उसी के मुताबिक फिर अपने आप को हम लोग दोबारा बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये नाली गई है, इस नाली को अडुटरी कैनाल्स भी कहते हैं। ये नाली अडुटरी कैनाल्स है, ये पिन्ना है, पिन्ना और अडुटरी कैनाल से सिर्फ व्यूज जाते हैं, बाकी इसका सुनने के साथ कोई काम नहीं, यहाँ से सिर्फ व्यूज जाते हैं। और इस अडुटरी कैनाल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बाद अगर लोग माचिस की तीली से अपने खान को साफ करते हैं तो फ्लूइड एक गंध निकाल लेते हैं, वो क्या है, सिनेमन, जिसको हम लोग हेयर वॉक्स भी कहते हैं। अब इसका काम क्या है, ये या फिर कुछ ग्लैंड्स लगे हुए, ये ग्लैंड बार इसको खारिज करते हैं कान के अंदर। इसका मकसद ये कोई इंफेक्शन यहाँ पे लग रहा हो तो ये इसकी खिलाफ काम कर लेते हैं, कोई जख्म हो जाता है इसको ठीक कर देते हैं, कोई पालतू चीज नहीं है जिसके काम आ जाते हैं। जब बहुत बढ़ जाता है फिर यहाँ से व्यूज अच्छी तरह पास नहीं होते, बिल्कुल हमें सुनने नहीं देता है, तो अब बार बार हम साफ करते हैं। माचिस की तितली को यहाँ तक जब पहुंच जाता है, इस पर्दे के साथ जब लग जाते हैं, काफी दर्द महसूस होता है, बहुत हल्का सा पर्दा है, बहुत नरम सा पर्दा है। तो खासकर बच्चों को इन चीजों से दूर रखना चाहिए। ये जो ड्रम है, हेयर ड्रम, ये जो डोरजे के पास जो ड्रम होते हैं, अगर उस ड्रम के ऊपर सुराख कर दिया जाए तो फिर इससे आवाजें निकल सकती है, इसका आवाज चेंज हो जाएगा। ये गूंजता हुआ आवाज फिर से निकल सकता है नहीं। तो यह भी बाज़
जब इस हेयर ड्रम के ऊपर छोटा सा सुराख हो जाता है तो यहाँ से फिर हवा जो ना पास हो सकता है, तो फिर उस बंदी को अच्छी तरह सुनने नहीं देंगे, तो वो इसी तरह नहीं सुन पाएगा। और ज़्यादातर जो लोगों को सुनने नहीं देते, तो इसका मकसद ये नहीं कि इसका पर्दा खराब है। ये जो सेमी सर्कुलर किनार्स है, ये इनमें से तीनों में से एक भी खराब हो जाए फिर इंसान को यहाँ इसी तरह सुनने नहीं देता है, बार बार चक्कर आना शुरू हो जाता है। जो हमारे सर पे बाज़ औक़ात चक्कर आ जाते हैं, तो चक्कर से मुराद या भी जो ये सेमी सर्कुलर किनार्स ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पैगाम इसके पास चले जाते हैं, यहाँ से पैगाम निकलते हुए ऑडिटरी नर्व्स की मदद से यहाँ से दिमाग के पास चले जाते हैं। ये पैगाम कौन सी वाले पैगाम है? सुनने वाले पैगाम, म्यूजिक के साउंड्स है, टीचर का आवाज़ है, कोई दूसरा आवाज़ हो, जो भी आवाज़ हो, तो इसके पैगाम यहाँ से चले जाते हैं। वो जो बैलेंस करने वाले पैगाम है वो कहाँ से जाते हैं? बैलेंस करने वाले पैगाम ये जो नर्व्स है, ये जो सेमी सर्कुलर किनार्स है, इसके साथ भी इस तरह की कुछ नर्व्स लगे हुए, ये नर्व इसी रास्ते से पास होके दिमाग के पास चले जाते हैं। मगर ये वाले नहीं, इसके अलग अलग से, जैसे कि ये अभी इसके अलग से नर्व्स है, हर किनार का अपना अपना जो नर्व्स है यहाँ से पास होके दिमाग के पास चले जाते हैं। अच्छा, एक और बात, बाज़ औक़ात जब कान में दर्द हो तो हम लोग कान में दवाई डालते हैं। दवाई डालने के बाद एकदम यहाँ पे गले में हम लोग तलखी महसूस करते हैं, एकदम पता चल जाता है कि ये दवाई यहाँ पे गले तक पहुँच गई, नाक तक पहुँच गई। तो इसका मकसद क्या है? ऐसा किया है क्या कान और गले के दरमियान, नोज के दरमियान कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल एक रास्ता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे अड्डी के दरमियान यहाँ पे एक चम्बर्स है, एक खाना है, तो ये ऐसे जाते जाते यहाँ पे हमारे पूरी कान पड़ी हुई है, इसके नीचे से यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते का नाम स्टिकियन ट्यूब्स है। इस स्टिकियन ट्यूब की मदद से जो ना हवा जो ना यहाँ तक जा सकती है। अब इसका फंक्शन क्या है? अल्लाह ताला ने क्यों हमारे नाक को या गले को कान के साथ कनेक्ट किया हुआ है? ये जो हेयर ड्रम यहाँ पे लटक रहा है, ये हेयर ड्रम यहाँ से जब व्यूज आ जाते हैं, अब इसका अपना प्रेशर होगा, यहाँ पे गैसेस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है, अब यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है यहाँ से हमारे कान की पर्दे के ऊपर पड़ रहा है। अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो ये जगह हवा से भरा हुआ है, तो ये अंदर की तरफ पर्दा मूवमेंट नहीं कर जाएगा, वाइब्रेट नहीं कर जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ से एक रास्ता बनाया है। यहाँ से भी देखिए, मैं सांस ले रहा हूँ, ये जो सांस में ले रहा हूँ, तो यहाँ से हवा इस तरफ भी आ सकता है। तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस किनारे बराबर कर दिया है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस किनारे बराबर कर। आप लोगों ने कभी इस तरह भी नोट किया होगा, जब हम लोग गुस्ल करते हैं तो उस दौरान हमारे कान के अंदर कुछ पानी चला जाता है, फिर मुकम्मल तौर कान बंद हो जाता है। मुकम्मल तौर कान बंद होने की वजह से एक काम कर रहा होता है, इसके हेयर ड्रम जो ना अपना व्यूज रिसीव कर रहे थे, दूसरा काम बंद होता है, तो इंसान काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बार बार हम कोशिश करते हैं इसको ठीक कर दो, वो साफ नहीं होता है, यूँ कर लेते हैं ताकि पानी का खतरा निकल जाए। बाज़ बात आप लोगों ने ट्राई की होगी, जब लोग यहाँ से नाक को बंद कर लेते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं और अंदर से हवा भर लेते हैं, मुंह के अंदर हवा भर लेते हैं, तो एकदम जोरदार आवाज़ सा निकल जाता है और कान में काफ़ी दर्द हम लोग महसूस करते हैं और साथ ही कान भी खुल जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? ये जो स्टिकियंस किनार है ये नाक के साथ टच है, वहाँ से जब हम लोग हवा भर लेते हैं तो यहाँ से काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है, ये जगह भर जाता है हवा से, यहाँ से प्रेशर पड़ जाता है। प्रेशर पड़ने की वजह से जो कतरा यहाँ पे मौजूद हो, जिसने आवाज़ को बंद कर दिया, पर्दे के साथ मौजूद हो, तो इस कतरे के ऊपर जो हवा का प्रेशर अंदर की तरफ से आ जाता है, तो कतरा जो ना पानी का कतरा हो, कोई भी जरा हो, तो यहाँ से इसकी तरफ धकेला दिया जाता है और यहाँ पे हेयर ड्रम के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता है, लोग काफ़ी दर्द महसूस करते हैं। हद से ज़्यादा अगर हम लोग हवा भर लें यहाँ पे तो पर्दे को नुकसान भी पहुँच सकता है, फिर बिल्कुल हमारा जो पर्दा खराब हो जाता है, फिर हमें कभी भी सुनने नहीं देंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग बाज़ औक़ात कान को खोल सकते हैं। जैसे कि आँख का नाक के साथ अपना कनेक्शन है, आँख में दवाई डालने से वो गले तक
पहुंच जाता है, वो तलखियत को आप महसूस करते हैं। तो यहाँ पे कान के इस नाली से पास होते हुए गले तक एक रास्ता किया हुआ है। इस रास्ते का असल काम यह है कि दोनों अतराफ इस हेयर ड्रम के ऊपर दोनों अतराफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नॉर्मल रखिए। अगर एक तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो, दूसरी तरफ से कम हो, तो ये उस तरफ जिस अंदाज से वाइब्रेट करना चाहिए उस अंदाज से फिर वाइब्रेट नहीं कर रहा है।